मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी बेंगलुरु। हमारे सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त मौजूद हैं। श्रीनिवास, ये जो जल्लीहल्ली क्रॉसिंग थी, जहां आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हम सुन रहे थे, यहां से पीएम का काफिला अब आगे बढ़ चुका है क्या? रोमाना, देखिए, अभी जो आप संबोधन सुन रही थी प्रधानमंत्री का, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरपोर्ट के पास से वो संबोधन था और वहां से अब प्रधानमंत्री का ये काफिला निकल चुका है और यहां पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट का वक्त लगेगा। 18 किलोमीटर की दूरी है और यहां से इसरो का वो कमांड सेंटर, जहां पे तमाम वो वैज्ञानिक, इसरो की वो तमाम टीम जिसने चंद्रयान को ख्वाब से हकीकत बनाया, वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। और प्रधानमंत्री अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में क्या एक और पड़ाव यहां पर हम देखेंगे जहां पर आप मौजूद हैं, या नहीं? अब सीधे प्रधानमंत्री इसरो कमांड सेंटर पहुंचेंगे जहां पर वैज्ञानिक उनका इंतजार कर रहे हैं। देखिए रोमाना, पहले से 2 स्पॉट बनाए गए थे। एक जहां से आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने अभी संबोधन दिया और लोगों को बताया कि अब जय जवान जय किसान के बाद जय विज्ञान जय अनुसंधान। और एक यहाँ पे जो जल्लीहल्ली की क्रॉसिंग है, यहाँ पे एक जंक्शन बनाया गया है। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि शायद यहाँ पे प्रधानमंत्री का काफिला धीरे होगा और फिर वो यहाँ लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए इसरो कमांड सेंटर तक पहुंच जाएंगे। इसरो कमांड सेंटर की दूरी यहाँ से महज 1 किलोमीटर से भी कम है और यहाँ पे कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं, जिसमें कर्नाटक प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और तमाम स्थानीय विधायक, ऐसे लोग भी हैं। वो तमाम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। रोमाना, में यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, शिरकत कर रहे हैं बड़ी संख्या में, और उनको ये खास तौर से ताकीद भी श्रीनिवास कर दी गई थी कि साहब पार्टी के झंडे नजर नहीं आने चाहिए। अगर झंडा नजर आए तो वो सिर्फ देश की आन बान शान बढ़ाने वाला तिरंगा ही हो, और वही इस वक्त लहराते हुए अपने इर्द गिर्द आप देख रहे हैं। शान से तिरंगा इस वक्त लहराता हुआ नजर आ रहा है आपके इर्द गिर्द, श्रीनिवास। जी रोमाना, यहाँ पे आप कोई भी किसी भी तरह का कोई सियासी झंडा, कोई सियासी नारे आपको सुनाई नहीं देंगे। यहाँ पे अगर कुछ है तो हमारा प्यारा तिरंगा है, यहाँ पे कुछ है तो हमारी भारत माता की जय का उद्घोष है, वंदे मातरम के नारे हैं, जोश जुनून और उत्साह है। तकरीबन 15 से 16 मिनट का वक्त और रह गया है जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन मैं अभी रोमाना आपको बताना चाह रहा था कि अभी प्रधानमंत्री ने कहा जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो ये सिर्फ नारा नहीं है। अनुसंधान में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं आपको जानकारी दूं कि चंद्रयान तो सतह पे पहुंच गया। अब हमारी अगली तैयारी मून पे, यानी कि चांद पे मून सेंटर स्थापित करने की है, जहां अनुसंधान होगा। और इसके लिए ऑलरेडी जापान की स्पेस एजेंसी के साथ इसरो का करार हो चुका है और इस पे काम चल रहा है कि अब जापान और हिंदुस्तान के वैज्ञानिक मिलकर चंद्रमा पे एक मून स्टेशन बनाएंगे और वहां अनुसंधान का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जय विज्ञान, अभी अंतरिक्ष में संभावनाएं अपार हैं। अभी ब्रह्मांड के कई रहस्य हैं जो खोलने हैं, और जिस तरीके से भारत ने ये कामयाबी हासिल की है, ऐसे में दुनिया को संदेश ये जा रहा है कि नेतृत्व भारत कर सकता है पूरी दुनिया का, ब्रह्मांड के इन रहस्यों को सुलझाने में, इन गुत्थियों को खोलने में। और ऐसे में उसके लिए अनुसंधान बहुत जरूरी, और इसी वजह से ये मोदी मंत्र जो आज दे दिया गया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, क्योंकि विज्ञान की जय अनुसंधान के बिना हो नहीं सकती। और सीधे आपको जरा जल्दी से मैं बताती हूं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में इस बात को बाकायदा रेखांकित किया गया। ये नया नारा एक तरीके से जो देश को दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जरा सुनिए। जय जवान जय जवान। अब आगे मैं एक और कह रहा हूं, मैं कहूंगा जय विज्ञान, आप कहेंगे जय अनुसंधान। जय विज्ञान जय विज्ञान जय विज्ञान जय जवान जय जवान जय विज्ञान जय विज्ञान जय विज्ञान।
तो ये संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप सुन रहे थे। बेंगलुरु हॉल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं पर मंच सजा हुआ था और वहां लोगों का जमावड़ा था। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन। इस वक्त पीएम का काफिला जो है वो इसरो जो कमांड सेंटर है जहां पर वैज्ञानिक मौजूद हैं उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। करीब 18 किलोमीटर का फासला तो उस जलीहल्ली क्रॉसिंग तक ही है जहां पर हमारे सहयोगी श्रीनिवास मौजूद हैं और वहां से चंद मीटर के फासले पर ये इसरो कमांड सेंटर है। इस बीच मैं आपको सीधे दिल्ली लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद है। दिव्यांकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों के दौरे के बाद जब देश लौटे तो राजधानी दिल्ली न पहुंचकर पहले बेंगलुरु, लेकिन इसके बाद पीएम दिल्ली जब आएंगे तो दिल्ली में भी जश्न की तैयारियां बढ़ी हैं। जरा दिखाइए तो तस्वीरें। जी बिल्कुल रोमाना, प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरह से स्वागत होगा उसकी हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। सामने आप देख पाएंगे संकल्प धरती पर सिद्ध चंद्र पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगी है और उसके अलावा ऊपर आप देख पाएंगे जो तिरंगा झंडा लगा है। साफ तौर से जो बड़ा स्वागत, भव्य स्वागत यहाँ पर प्रधानमंत्री का रेड कारपेट के माध्यम से यहाँ पर होगा और इसके ठीक बगल यहाँ पर मेरी दाहिनी ओर आप देख पाएंगे एक बड़ा सा भव्य स्टेज भी तैयार हो रहा है। उसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं और उसको फिनिशिंग करने का काम जो चल रहा है। और इसके अलावा तमाम भारी संख्या में जो आप देख पाएंगे इधर किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इंतजामात है वो भी लगातार यहाँ पर की जा रही है। धीरे धीरे जो सुरक्षाकर्मी है वो उनकी भी संख्या चप्पे चप्पे पर निगरानी करने की जो बात है वो तमाम जो आला अधिकारी जो है लगातार अतिरिक्त सुरक्षा बल की जो तैनाती वो लगातार की जा रही है। कई जो कटआउट प्रधानमंत्री के लगे हैं। इसके अलावा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचने वाला जो देश भारत बना है, इस तरह के तमाम जो कटआउट कटलेट्स पूरे रास्ते पर आपको साफ तौर से नजर आएंगे। और ये जो सामने आप यहाँ पर देख पाएंगे बैरिकेड के ठीक पीछे यहाँ पर जब बीजेपी के कार्यकर्ता समेत तमाम जो आम लोग जो यहाँ पर आएंगे उनके यहाँ से ठीक वो जो प्रधानमंत्री को देख पाएंगे। और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री जो स्टेज सामने बना हुआ है यहाँ पर प्रधानमंत्री जब संबोधन करेंगे आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। बस एक छोटी सी जानकारी है दिव्यांकर, मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं आपने भी नोटिस किया या नहीं, यहाँ जितने होर्डिंग लगे हुए हैं, जितने ये बड़े बड़े बैनर्स पोस्टर्स लगे हुए हैं, उस पर ये जितने नारे या बातें लिखी गई हैं, जितना मैं देख और समझ पा रही हूँ, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन चंद्रयान की सफलता के बाद जो पहला संबोधन था उसमें कहे गए वाक्य हैं। अभी अभी जो आपने दिखाया था ना कि संकल्प धरती पर सिद्धि चांद पर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। विकसित भारत के शंखनाद का क्षण, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था। नए भारत के जय घोष का पल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था। तो ये तमाम बातें जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का हिस्सा थी, जो इस वक्त नारों के तौर पर, इन वाक्यों के तौर पर यहां पर बैनर्स पर, होर्डिंग्स पर नजर आ रहे हैं। जिससे दिल्ली में भी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जाएगा वहां पर पूरा एक तरीके से सजावट की गई है और इसी तरीके से बेंगलुरु की जो सड़कें हैं वो भी इन्हीं से पटी पड़ी हैं। इस बीच बेंगलुरु पहुंचने के बाद वो पहला संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसका देश को इंतजार था। इस मौके पर किस तरीके से ये विज्ञानियों ने जो बड़ी सफलता भारत की झोली में डाली है, इस उत्साह और उमंग से भरी हुई जश्न को कैसे पूरी दुनिया में कोने कोने में फैला हुआ उत्साह और उमंग का रंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया, जरा ये सुनिए। देश के वैज्ञानिक देश को जब इतनी बड़ी सौगात देते हैं, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो जो दृश्य मुझे आज बेंगलुरु में दिख रहा है वही मुझे ग्रीस में भी दिखाई दिया, जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया। दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग इतने ही उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। तो
तो देखा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि पूरी दुनिया में वो लोग जो मानवता को समर्पित हैं, इस इसरो के मिशन मून की सफलता के बाद सभी उत्साह से, उमंग से भरे हुए हैं और इसी को तो सेलिब्रेट आज हम कर रहे हैं। ये मिशन मून की सफलता का पर्व है, जहां बधाई देने के लिए देश के प्रधानमंत्री खुद इसरो पहुंच रहे हैं, वैज्ञानिकों को नमन करने के लिए। अगर मैं पीएम के शब्दों में कहूं तो यही बात उनकी तरफ से कही गई कि जब वो विदेश में थे और देश इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा था, वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वहीं पर उन्होंने तय कर लिया कि हिंदुस्तान पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो बेंगलुरु आएंगे और देश के इन महान वैज्ञानिकों को नमन करेंगे। बेंगलुरु पीएम पहुंच चुके हैं। हम सीधे रुक करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ लगातार इस कवरेज में बने हुए हैं। मैं आपका परिचय कराती हूं, वैज्ञानिक के सिद्धार्थ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, इस तरीके का सेलिब्रेशन साइंस को लेकर, देश के साइंटिस्ट को लेकर ध्यान पड़ता है आपको? पहले कभी देखा है? कभी नहीं। यह अद्भुत है, अनूठा है, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है, असाधारण है, अलौकिक है। ऐसे ही शब्दों से इसे नवाजा जा सकता है। तो यह जो पूरा कार्यक्रम है, यह जो पूरी ब्रांडिंग है विज्ञान की और वैज्ञानिकों की, अपने आप में ही यह भारत को एक अलग स्तर पर पहुंचाने की कोशिश है। और जिस समय विज्ञान के आधार पर जैसी ब्रांडिंग हो गई विज्ञान और वैज्ञानिकों की, तो भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। तकनीकी दृष्टि से अगर आप देखें तो भारत में आज तक, भारत के इतिहास में अभी तक ऐसा कोई भी इवेंट नहीं हुआ था जिसमें कि वैज्ञानिकों को इतनी अधिक तरजीह दी गई थी। ऐसा कोई भी इवेंट नहीं दिया गया था, हुआ है जो कि पूरे राष्ट्र को, देश को नहीं पूरे राष्ट्र को एक माला में पिरो देने का काम कर रहा है। और वो भी एक वैज्ञानिक सफलता। ना कोई क्रिकेट मैच, ना कोई वर्ल्ड कप है, न ही कोई और भी इवेंट किसी तरह का, और वो भी इतनी पवित्रता से। तो यह देश को बिल्कुल ही, देश को, देश की जनता को, देश की मानसिकता को, देश के लोगों को, देश के क्रियाकलापों को, देश के भविष्य को एक अलग ही स्तर पर ले जाने का प्रयास है। और यह जो प्रयास है, इसी प्रयास को प्रधानमंत्री ने वीव किया है, मतलब कि एक तरह से उसको, दोनों को जोड़ा है वसुधैव कुटुंबकम और विश्व गुरु के साथ में। विश्व गुरु ही ऐसा कर सकता है जहां पर ज्ञान का सेलिब्रेशन हो, ज्ञान का उत्सव है। यह ज्ञानोत्सव है, यह संकल्पना का उत्सव है, यह शिक्षकों का उत्सव है, शिक्षकोत्सव भी है। यह सभी का उत्सव है, उन लोगों का जो सिर्फ राजनीति में नहीं है। यह अपने आप में ही, जैसे हमने कहा कि बिल्कुल ही अलौकिक, अनूठा, अद्भुत, अद्वितीय, असाधारण, अविस्मरणीय घटना है। सर, बहुत ही शानदार अंदाज में आपने इस पूरे जो पल हैं उनको बयां किया है कि वाकई में जो विश्व गुरु है वही ऐसा कर सकता है। वहीं पर ऐसा ज्ञान उत्सव बनाया जा सकता है जहां देश का प्रधान जो है वो नेतृत्व कर रहा हो इस बधाई के सिलसिले का, और देश के आम नागरिक जो हैं वो उसके साथ साथ ज्ञान के इस उत्सव को, पर्व को मना रहे हों इस रूप में कि सबके हाथों में तिरंगा है और बधाई संदेश है। और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया कि जब देश ये कामयाबी हासिल कर रहा था, जब विज्ञानी ये कामयाबी हासिल कर रहे थे, तो खुद को रोक नहीं पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस उनका बस नहीं चल पा रहा था, जोर नहीं चल पा रहा था, कैसे वो खुद वैज्ञानिकों के बीच पहुंच जाएं। और उसी पल, उसी क्षण उन्होंने फैसला ले लिया कि जब देश वापस लौटेंगे तो दिल्ली नहीं, पहले बेंगलुरु ही जाना है, देश के वैज्ञानिकों को नमन ही करना है। सुनिए जरा। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं यहां से दूर विदेश में था। तो मैंने तय किया कि भारत जाऊंगा तो पहले बेंगलुरु जाऊंगा। सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को नमन करूंगा। अब इतनी दूर से आना था तो कब पहुंचेंगे, 5-50 मिनट इधर उधर हो जाता है। तो मैं यहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, उन सबको रिक्वेस्ट किया था कि आप इतना जल्दी जल्दी कष्ट मत उठाइए, मैं तो वैज्ञानिकों को प्रणाम करके चला जाऊंगा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी
लेकिन मैं जब विधिवत रूप से कर्नाटक आऊंगा जरूर मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी प्रोटोकॉल जरूर निभाए, लेकिन उन्होंने सहयोग किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चांद पर हिंदुस्तान और देश में इस वक्त जश्न, वो जश्न जिसका नेतृत्व खुद देश के प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु की सड़कों पर इस वक्त वही जश्न की तस्वीरें नजर आ रही हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड पर। हमारे सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त मौजूद हैं। श्रीनिवास, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला कितनी देर में पहुंच सकता है, क्या जानकारी मिल रही है? और तस्वीरें दिखा दीजिए जरा जल्दी से इस जश्न की, इस पर्व की। रोमाना, देखिए यहाँ पे पहुंचने में तकरीबन जो जानकारी मिल रही है 10 मिनट के करीब का वक्त लगेगा जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरेगा। आप जो ये सड़क देख रही हैं, ये सीधी सड़क आगे इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सेंटर की तरफ जाती है और यहाँ पे एक जंक्शन बनाया गया है जहां पे प्रधानमंत्री किसी को संबोधित तो नहीं करेंगे, लेकिन ये बताया गया है कि यहां पर उनके गाड़ियों का काफिला धीमा हो जाएगा और यहां मौजूद उन तमाम लोगों को जो यहां पे सुबह से ही हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। आप देख सकती हैं कि जल्दी हल्ली क्रॉसिंग से लेकर आगे जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां तक सड़क के दोनों किनारे तमाम लोग प्रधानमंत्री के स्वागत अभिवादन के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुलिस जो है मुस्तैद हो गई है। दोनों तरफ लोगों को बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ कर दिया गया है, जिससे कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अब कुछ देर में, ये देखिए ठीक हमारे सामने ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, कुछ युवा हैं जो हाथों में तिरंगा लहरा रहे हैं और यहाँ प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। तो हजारों की संख्या में रोमाना यहाँ पे लोग खड़े हैं। मैं यहाँ सुबह 3:30 बजे पहुंच गया था और उस वक्त से ही मैं देख रहा हूं कि लगातार, और एक मैं और आपको बात बताऊं, आपने जब मुझे कहा था कि श्रीनिवास ढोल की आवाज सुनाई दे रही है, उसके विजुअल दिखाइए, मैं आपको बता दूं ये उस ढोल की आवाज थी जो दक्षिण भारत में मंगल कार्य जब किया जाता है या मंदिरों में, तब वो ढोल, झाल और मजीरे बजाए जाते हैं। ये वो ग्रुप था जो यहाँ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए था। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से प्रधानमंत्री विज्ञान के मंदिर में जा रहे थे और एक बार फिर मंदिर में बजाया जाने वाला ये ढोल जो है, परंपरागत ढोल जो है वो बजाई जा रही थी। तो ये तमाम तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और सबसे बड़ी चीज़ रोमाना हम ये कह सकते हैं कि जोश हाई नहीं, हम कह सकते हैं जोश हाई का लेवल जो है वो अब चांद के लेवल तक पहुंच चुका है। तो ये तमाम नज़ारे हैं यहाँ पे रोमाना। बस इंतजार है, चंद मिनटों का इंतजार है। यहाँ पे होगा प्रधानमंत्री का काफिला और इसरो के कमांड सेंटर में वो तमाम वैज्ञानिक मौजूद हैं जो चंद्रयान मिशन से जुड़े हुए थे। बताया ये जा रहा है कि इसरो के कमांड सेंटर के ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री वहां वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे, संबोधित करेंगे और तकरीबन 1 घंटे का वक्त बिताने के बाद वो यहां से निकल जाएंगे। देखिए रोमाना, गहमा गहमी लगातार बढ़ती जा रही है और ये देखिए प्रधानमंत्री का काफिला अब यहां पहुंचने वाला है। ठीक उसके आगे दो पहली एस्कॉर्ट आती है पुलिस की, वो गुजर गई है और फिर ये तमाम गाड़ियां, ये देखिए एबीपी के स्क्रीन पे ये प्रधानमंत्री का ये काफिला अब यहां से गुजरने वाला है। जो आगे एस्कॉर्ट की गाड़ी होती है वो निकल चुकी है। धीरे धीरे ये सुरक्षा बलों का काफिला आगे निकलता जा रहा है रोमाना और ये वक्त बहुत ही करीब 2 से 3 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री का काफिला यहां से गुजर जाएगा। जो सबसे पहले जब भी प्रधानमंत्री का कोई कॉन्वॉय गुजरता है तो उससे 2-3 मिनट पहले सुरक्षा कर्मियों की एक एस्कॉर्ट गाड़ी होती है जो आगे निकलती है, वो यहां से निकल चुकी है। अब ये ऐसा महसूस हो रहा है कि अब से तकरीबन 2 से 3 मिनट के बीच प्रधानमंत्री का काफिला यहां पर पहुंच जाएगा। रोमाना देखिए तमाम लोगों की निगाहें जल्दी हल्ली क्रॉसिंग की तरफ। मैं अपना कैमरा सहयोगी अजय चाको को कहूंगा कि वो जूम करके आपको दिखाएं। तमाम लोगों की निगाहें उस क्रॉसिंग की तरफ और अब भारत माता के जय के उद्घोष एक बार फिर से सुनाई देने लगे हैं। चारों तरफ हाथों में ये तिरंगा लहराने लगा है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे नजारा है रोमाना, आप देख सकती हैं। लगातार लोगों का इंतजार, लगातार लोगों की नजरें प्रधानमंत्री के काफिले को ढूंढते हुए और वो वक्त अब बहुत ही करीब। यहां से सुरक्षा स्क्वाड जो
प्राइमरी सुरक्षा के वो होते हैं वो गुजर चुके हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब बस चंद मिनटों में प्रधानमंत्री का काफिला अब यहां से गुजरने वाला है। देखिए सामने से एक और गाड़ी आकर यहां पे रुकी है रोमाना, शायद ये यहां के 3 स्टार है, शायद ये यहाँ के डीजीपी की गाड़ी है कर्नाटका की। तो ये तमाम गाड़ियां यहाँ से निकलती हुई तो अब कुछ क्षणों का वो वक्त जब प्रधानमंत्री विज्ञान के मंदिर इसरो के बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे और जलाहल्ली पे उनका परंपरागत तरीके से भी स्वागत करने के इंतजार में तमाम लोग खड़े हैं, हाथों में तिरंगा और प्रधानमंत्री का इंतजार। एक तरफ जलाहल्ली क्रॉसिंग पे तमाम लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं विज्ञान के मंदिर इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सेंटर में वो विज्ञान के तमाम पुजारी, इसरो के वो तमाम वैज्ञानिक वहां मौजूद हैं। तो ये देखिए अब प्रधानमंत्री के काफिले के बीच के गाड़ियों का आना स्टार्ट हो गया है। प्रधानमंत्री के काफिले में चलने वाला जो जैमर है, जो जैमर चलता है वो देखिए हमारे उस पे स्क्रीन पे कैमरे पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वो पीछे की तरफ जा रहा है, कुछ स्कैन कर रहा है। शायद प्रधानमंत्री यहाँ पे रुकेंगे। आप देख सकते हैं सड़कों पे लोग फूलों की बरसात कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी को बोलूंगा कि वो दिखाएं कि सड़कों को फूलों से पाट दिया गया है अपने प्रधान के स्वागत के लिए। ये बताया जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री यहाँ पे कुछ दूर चहलकदमी करें उतरकर, तो इंतजार लगातार हो रहा है रोमाना। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कॉन्वॉय की गाड़ियां होती हैं उनके आने का सिलसिला यहां इस इलाके में नजर आना शुरू हो चुका है। और इसका मतलब बहुत साफ है, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, उनकी गाड़ियों का जो काफिला है वो भी आप यहां पर देखेंगे। ये फिलहाल स्टेट पुलिस के लोग जो सबसे आगे होते हैं कॉन्वॉय में, उन्हीं को आप देख रहे हैं जो यहां पर पहुंच चुके हैं। और यहां जिस तरीके के इंतजाम नजर आ रहे हैं, जिसका जिक्र अभी श्रीनिवास कर रहे थे कि बहुत मुमकिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ियों के काफिले को यहां पर रुकवाएं और कुछ दूर यहां पर पैदल चलें, जहां यहां जो लोग मौजूद हैं उनसे हाथ मिलाएं, उनसे संवाद करें, क्योंकि ये ज्ञान का पर्व, ये विज्ञान का पर्व और ये पर्व ऐसा है जो विकसित भारत बनाने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए वाकई में मनाना बहुत जरूरी है इस जश्न को, जो कामयाबी हमारे विज्ञानियों ने हासिल की है। क्योंकि हिंदुस्तान इसरो की इस कामयाबी के बाद, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद, दुनिया का वो चौथा देश बना जिसने सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर की और दुनिया का पहला देश बना जो चांद के साउथ पोलर रीजन में पहुंचा। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला पहुंचते हुए, जी श्रीनिवास दिखाइए तस्वीरें। का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है रोमाना, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री का काफिला अब जलाहल्ली क्रॉसिंग पे पहुंच चुका है। ये देखिए तमाम सुरक्षा की गाड़ियां और उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी अब यहां आते हुए सड़क के किनारे खड़े लोग अब पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखिए गाड़ियों का काफिला बिल्कुल धीमी गति से यहां से गुजरता हुआ। और ये देखिए ठीक हमारे पीछे हमारे स्क्रीन पे ये प्रधानमंत्री मोदी खुद गाड़ी के बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन करते हुए, ये तमाम तस्वीरें जलाहल्ली क्रॉसिंग पे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पे कुछ धीमा हो जाएगा। देखिए ठीक हमारे सामने कैमरे पे ये प्रधानमंत्री की तस्वीर, चलती गाड़ी से प्रधानमंत्री बाहर और हाथ हिलाते हुए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा किया जा रहा है और ये तमाम लोग यहाँ से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। देखिए आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ से गुजरता हुआ और तकरीबन ये 500 मीटर की दूरी होगी यहाँ तक प्रधानमंत्री का। ऐसे रोमाना ये तस्वीर रोमांचित करने वाली, चारों तरफ और भारत माता उन तमाम वैज्ञानिक तो देख रहे हैं आप किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर की तरफ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए, और लोग जो हैं वो फूलों के साथ पीएम का इंतजार कर रहे थे, प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा करते हुए। और इस वक्त ये गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ता हुआ जलाहल्ली क्रॉसिंग से, और अब यहीं से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो कमांड सेंटर पहुंचेंगे। इसरो कमांड सेंटर जहां पर वो वैज्ञानिक मौजूद हैं जिनकी देखरेख में मून मिशन ने इतिहास रचा है, सफलता हासिल की है। तो सीधे
इसरो कमांड सेंटर जहां पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख रहे हैं जल्लीहली क्रॉसिंग से ये सीधी तस्वीरें, वहीं से इस वक्त पीएम का काफिला गुजर रहा है। बेंगलुरु पहुंचने के बाद, हॉल एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कह दिया गया, जय जवान जय किसान, लेकिन अब जरूरी है जय विज्ञान जय अनुसंधान भी। ये वो नया नारा जो पीएम की तरफ से दिया गया। और पीएम ने यह भी कहा कि कैसे वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे। देश लौटेंगे तो सबसे पहले बेंगलुरु आएंगे, वैज्ञानिकों को नमन करेंगे और उसी हिसाब से सीधे बेंगलुरु पहुंचकर अब वैज्ञानिकों से मिलने के लिए इसरो कमांड सेंटर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश ने जब इतिहास रचा था, 23 अगस्त को मून मिशन सफलतापूर्वक जब चांद की सतह पर लैंडर विक्रम पहुंचा था, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समिट में शिरकत करने के लिए गए हुए थे। वहां जोहानिसबर्ग से सॉफ्ट लैंडिंग का लाइव प्रसारण देखा था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो देश ने सुना था। फिर इसरो चेयरमैन को बाकायदा फोन करके पीएम की तरफ से कह दिया गया था कि मैं जल्दी टीम से मिलने आऊंगा। और पीएम ने आज बताया बेंगलुरु में लोगों को कि तभी उन्होंने ठान लिया था, वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे कि जैसे ही देश लौटेंगे तो सबसे पहले बेंगलुरु आएंगे, वैज्ञानिकों को नमन करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और उसी के हिसाब से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। और ये जश्न, ये पर्व जो मिशन मून की सफलता का बनाया जा रहा है, जो जोश जज्बा जुनून लोगों का हाई है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं खुद बधाई देने के लिए देश के वैज्ञानिकों को। ये विज्ञान को सेलिब्रेट करने का दिन है, ये वैज्ञानिकों को सेलिब्रेट करने का दिन है, ये हिंदुस्तान की कामयाबी को सेलिब्रेट करने का दिन है, ये इसरो की उस कामयाबी को सेलिब्रेट करने का दिन है जब अपने दम पर इसरो ने ये इतिहास रचा, चांद पर पहुंचा, भारत का चांद पर उदय हुआ। दुनिया देख रही है हिंदुस्तान का दम, और इसी हिंदुस्तान के दम को जो वैज्ञानिकों के बूते पर हमने हासिल किया है, उसी को नमन करने के लिए 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों को नमन करने के लिए इसरो पहुंचने वाले हैं। ये दो कैमरों से अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय बेंगलुरु पहुंचे और अब इसरो कमांड सेंटर की तरफ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला। श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्रीनिवास, ये पॉइंट जल्लीहली क्रॉसिंग वाला जहां से अब से कुछ देर पहले गाड़ियों का काफिला गुजरा है, आप बता रहे कि यहां से ज्यादा फासला नहीं है इसरो कमांड सेंटर का, जहां पर वैज्ञानिक पहले से ही मौजूद हैं और पीएम का इंतजार कर रहे हैं? रोमाना, बहुत मुश्किल यहाँ से इसरो कमांड सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये तस्वीरें आपके सामने हमारे दूसरे कैमरे से आने भी लगी होगी कि प्रधानमंत्री इसरो कमांड सेंटर पहुँच चुके हैं। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी है और यहाँ पे प्रधानमंत्री तकरीबन 1 घंटे का वक्त बिताएंगे। जैसा प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि थोड़ा विलंब हो गया हमें यहाँ पहुँचने में, 7:05 पर जो कल जानकारी आई थी उसके हिसाब से 7:05 पर प्रधानमंत्री को यहाँ पहुँचना था और ठीक 8:05 पर उन्हें यहाँ से प्रस्थान करना था। लेकिन कार्यक्रम में तकरीबन 15 से 20 मिनट का आप कह सकते हैं कि विलंब हुआ है, तो तकरीबन 1 घंटे का वक्त यहाँ वो वैज्ञानिकों के साथ बिताएंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्हें तमाम वैज्ञानिकों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और फिर उनको अप्रिशिएट करते हुए, उनका उत्साह वर्धन करते हुए वो यहाँ से दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। और तकरीबन पहले जो बताया गया था 11:35 पर दिल्ली में प्रधानमंत्री का विमान लैंड करना था, तो हो सकता है 15-20 मिनट के विलंब के कारण अब 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल वो अभी इसरो सेंटर में मौजूद हैं, इसरो सेंटर पहुंच चुके हैं। और मैं बता दूं कि बंगलोर में इसरो के ऐसे 5 सेंटर हैं, लेकिन जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं ये वो सेंटर है जहां से लगातार चंद्रयान के ऊपर नजर रखी जा रही है। और आज नहीं, उस दिन से नजर रखी जा रही है जिस दिन चंद्रयान 14 जुलाई को 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चांद के लिए रवाना हुआ था। तो वहीं पे तमाम वैज्ञानिक मौजूद हैं और उसी कमांड सेंटर में खुद अभी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचकर वहां लोगों से बातचीत करेंगे। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री कमांड सेंटर में ये भी देखें कि इस वक्त हमारा प्रज्ञान और विक्रम वो क्या कर रहा है, क्योंकि
हर बिल्कुल, पल बहुत की खबर मुमकिन है कि उस प्रधानमंत्री कमांड सेंटर नरेंद्र में मोदी को पहुंचती अपडेट भी रहती दिया है। जाए कि अभी तक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, उनसे क्या कुछ जानकारियां यहां इसरो के कमांड सेंटर तक पहुंच पाई हैं। हम जल्दी से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ वैज्ञानिक के सिद्धार्थ भी मौजूद है। के सिद्धार्थ साहब, अब तो बेसब्री और बढ़ रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी पल देश के सुपर साइंटिस्ट जिन्होंने चंद्रयान 3 को सफल बनाया, उन्हीं को नमन करने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए उन्हीं के बीच होंगे। के सिद्धार्थ जी, हाँ, तो उपयोगिता तभी रहती ना, ये कोई गलत नहीं है वो कर रही है, लेकिन जब उन्हीं को बोलना है तो हम लोग क्यों बुलाना। के सिद्धार्थ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा, हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है। रामकृपाल सर। बिल्कुल, आप जैसा कह रही हैं कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी वहाँ जब जाएंगे तो वो देखेंगे और उस सेंटर में रोवर हमारा वहाँ क्या कर रहा है, किस तरह का। और जैसे कि चीज़ आई है कि वहाँ की चंद्रमा की धरती पर हमारे भारत का एक निशान बनता जा रहा है। और कहा जा रहा है कि वो ऐसा निशान है चूँकि वहाँ हवा नहीं है इसलिए वो मिटेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे और ये देखना जरूर चाहेंगे उस सेंटर से जी। एक बात रोमाना जी, देखिए प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत हो रहा है जी, मैं उससे एक बात कह रहा हूं कि जैसा उन्होंने उतरते ही जो नारा दिया था, जय विज्ञान जय अनुसंधान, मतलब देखिए इसमें जो छिपा हुआ है, प्रधानमंत्री जी जब भी उपलब्धियों का कोई उत्सव मनाया जाता है तो साथ ही साथ वो भविष्य की चुनौतियां और उसके लिए आगे बढ़ने की एक प्रेरणा भी उसमें रहती है। इसलिए आज का विज्ञान ने एक मुकाम हासिल किया है, एक छलांग लगाई है। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि जय अनुसंधान, तो ये देखिए उससे दो चीज़ें हैं, भविष्य के लिए प्रेरणा भी। भविष्य के लिए प्रेरणा ही नहीं, जो विज्ञान को फंडामेंटल साइंस के तरफ जो थोड़ा सा बीच में ऐसा हो गया था कि हमारे यहाँ के जो यूथ हैं वो रोजगार और कैरियर ये सोच करके फंडामेंटल रिसर्च तरफ नहीं जा रहे थे। ये माहौल, ये चांद की जो इतनी बड़ी उपलब्धि रही है हमारे विज्ञानियों की, ये आज के यूथ को प्रेरणा देगी। हर यूथ चाहेगा कि वो इसरो के उन विज्ञानियों में से एक बने आप जो बड़ी बहुत बात बड़ी कह रहे हैं चीज है। सर, इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है ये मिशन मून की सफलता का पर्व, ये ज्ञान का पर्व, जो अभी हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे। सिद्धार्थ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सिद्धार्थ जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि और महत्वपूर्ण, यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं, और महत्वपूर्ण ये मौका इसलिए भी हो जाएगा, ये तस्वीरें इसलिए भी हो जाएंगी क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से 2019 चंद्रयान 2 वो सफलता हासिल नहीं कर पाया था जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। और तब उस समय के जो इसरो चेयरमैन थे, उनके आंसू, उनकी पीठ थपथपाते, उनको गले से लगाते, उनको सांत्वना देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज जब मिशन चंद्रयान 3 की सफलता का मौका है तो फिर जश्न मनाते, एक बार फिर से वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते, उनकी पीठ थपथपाते, फिर से उन्हीं के बीच प्रधानमंत्री नजर आएंगे। देखिए, यह प्रधानमंत्री के एक व्यक्तित्व को इंगित करता है, व्यक्तित्व की एक स्वरूप को, एक विशेषता को इंगित करता है। और इसे अन्य कोई भी इसे पॉलिटिसाइज करने का कार्य कर सकता है। लेकिन मूल रूप से देखिए क्या बात थी कि विज्ञान के साथ में एक विडंबना है कि आप एक प्रयोग करते हैं, काम नहीं करता है, दूसरा करते हैं, काम नहीं करता है, तीसरा करते हैं, काम नहीं करता है, 10 करते हैं, काम नहीं करता है, 100 करते हैं, काम नहीं करता है, 1000 करते हैं, काम नहीं करता, अंततः एक ही प्रयोग कारगर होता है। तो जो वैज्ञानिकों का जीवन होता है, वह जीवन होता है, वो बड़ा पवित्र होता है। पवित्र इस रूप में होता है क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कभी साजिश में नहीं रहता है, वो कहीं चालबाजी नहीं करता है। तो वह उसका क्रिएटिव, उसका पूरा का पूरा जो स्वरूप होता है वो बहुत सृजनात्मक होता है। तो सृजन को अभी तक हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया है, उसका उत्सव नहीं बनाया है। सृजन मतलब कि एक नई बात का निर्माण, एक नए स्वरूप का निर्माण, उसका अभी तक हम लोगों ने देश में अभी तक उसका उत्सव नहीं मनाया है। यह सृजन है। सृजन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सी नई बातों का समावेश था, नए तकनीक का समावेश था, नए प्रबंधन का समावेश था। चांद पर उतारने की हम लोग बात कर रहे हैं, चंद्रमा पर,
तो नए प्रकार की तकनीकी नहीं, नए प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का समावेश था, नए प्रकार की सोच का समावेश था कि फेलियर प्रूफ बनाना, नए प्रकार के संबंध का समावेश था, क्योंकि इस स्थान पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा सभी के गुण को, सभी के कंपोनेंट को लिया गया था और नए प्रकार के उत्साह को, नए प्रकार के जज्बे का सेलिब्रेशन था। तभी यह महत्वपूर्ण हो जाता है यह इवेंट। तो ऐसे पहलू को प्रधानमंत्री अच्छी तरीके से पहचानते हैं। उनका आप व्यक्तित्व देखेंगे तो व्यक्तित्व इन बातों से परे है, वह आलोचना से परे है, वो पूरी तरह से ध्यान केंद्रित, पूरी तरह से फोकस है कि भविष्य में क्या होने वाला है, कब होने वाला है और उसके लिए क्या किया सके। उनके ऊपर जितने भी ईंट पत्थर और कूड़े करके फेंके जा रहे हैं उसकी परवाह किए बिना वह सिर्फ क्या हो सकता है कि जिससे कि देश आगे बढ़े उस पर अपना उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। बिल्कुल, और ये बात पीएम की तरफ से कही भी जाती है कि साहब 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं उन्हीं के सामर्थ्य को लेकर आगे चलना है, उन्हीं के सामर्थ्य को लेकर आगे बढ़ना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस तरीके से बधाई देते हुए वैज्ञानिकों को नजर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि नए भारत की नई उड़ान की जो 140 करोड़ हम सब हिंदुस्तानी साक्षी बन रहे हैं उसी का ये जश्न है जो सामूहिक तौर पर मनाया जा रहा है। और श्रीनिवास हाथ हिला रहे हैं। श्रीनिवास, क्या जानकारी है, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं श्रीनिवास? देखिए रोमाना, यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला तो गुजर चुका है लेकिन तब भी तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर प्रधानमंत्री का जो ये जेस्चर है, सीधा एथेंस से बैंगलोर पहुँचते हैं, उसके बारे में ये क्या सोच रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री एथेंस से दिल्ली न जाकर सीधे बेंगलुरु पहुँचते हैं और नारा देते हैं, लोगों को कहते हैं कि अब जय विज्ञान जय अनुसंधान का वक्त आ गया है, क्या कहना चाहिए? हमारा सौभाग्य है, ऐतिहासिक है। पूरा विश्व में हमारा भारत, हमारा इसरो साइंटिस्ट जो भी साधन किए है ना, वो साधन पूरा भारत के लिए, पूरा विश्व के लिए बहुत बढ़िया साधन है। प्रधानमंत्री सीधा प्रधानमंत्री का आगमन हम सबको प्रेरणा दे रहा है एंड मोस्ट इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू सी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्ट्राइट अवे फ्रॉम एथेंस टू Bengaluru to just congratulate the scientists who are responsible for the success of the Chandrayaan. It's a great movement. His presence is giving a charging the entire environment, giving the... Just one more question, sir. I have seen that there is no political flag, there is no political slogan. Everywhere tricolors and Vande Mataram ki jai. How you say this thing? ये पूरा देश का बात है ना सर. We are just celebrating as an Indians we have been. ये भारत लोग का संभ्रम का समय है, इसलिए ये पार्टी का बात ही नहीं है. नो, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. इट्स ओनली ए सेलिब्रेशन ऑफ इंडियंस, ए ग्रेट अचीवमेंट बाय आवर इसरो, आवर विज्ञान लोगों को. जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये बात के लिए महत्व देने के लिए हम सब लोग इधर आए हैं. थैंक यू सर. तो रोमाना, आप देख सकते हैं. मैं एक चीज और बताऊं कि जिनसे मैं बात कर रहा था, मुझे बात करते करते ये पता चला कि ये भी कोई सियासतदान है, लेकिन ना तो इन्होंने ये बताया कि मैं कौन हूँ, कौन सी पार्टी से हूँ, कुछ इस तरह के मौले. एनी हिंदी इंग्लिश स्पीकिंग? जी बताइए. प्रधानमंत्री सुबह सुबह पहुंच जाते हैं और आप उनसे भी पहले पहुंच जाते हैं. नींद खुल गई थी? हाँ बिल्कुल, ये हमारे सौभाग्य है. इट्स बीन लाइक इट्स अ बिग माइलस्टोन. आई एम पवन कुमार. तो ये क्या है, पहले बार जो नॉर्थ पोल में साउथ पोल में जो लॉन्च हुआ है, ये बड़ी बात है, ऐतिहासिक है. ये बात तो बड़ी है, लेकिन ये बताइए. बिल्कुल श्रीनिवास, देखिए व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं. इसरो की तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम वैज्ञानिकों के साथ ये तस्वीर लेते हुए ऐतिहासिक पल आप देख रहे हैं. इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ यहां पर नजर आ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय पहुंचे हैं इसरो के कमांड सेंटर बेंगलुरु में, उस समय की ये तस्वीर आपके सामने. स्वागत के लिए बाहरी इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ वहां पर मौजूद और उनके साथ अन्य वैज्ञानिक जो नजर आ रहे हैं. ये वो तमाम वैज्ञानिक हैं, वो सुपर साइंटिस्ट जिन्होंने मिशन चंद्रयान 3 को सफल बनाने में योगदान दिया. देख रहे हैं आप, साथ में नजर आ रहे हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल भी नजर आ रहे हैं, मिशन डायरेक्टर श्रीकांत भी. वो तमाम साइंटिस्ट, मिशन डायरेक्टर्स जिन्होंने इस मिशन चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी लिखी, वो सब यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं.
कल्पना जी को भी देख रहे हैं आप। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की कल्पना चंद्रयान-3 प्रोजेक्ट की एसोसिएट डायरेक्टर रही हैं और ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है, ये पीठ थपथपाना बेहद खास हो जाता है, ये पल बेहद खास हो जाते हैं क्योंकि ये वो कॉन्फिडेंस है, ये वो आत्मविश्वास है जो अपने देश के वैज्ञानिकों में देश के प्रधानमंत्री जता रहे हैं। कामयाबी बड़ी और इसीलिए बधाई भी बड़ी, मुबारकबाद भी बड़ा, हौसला अफजाई भी बड़ी, उसी की गवाह ये तस्वीरें। जरा देखिए यहां पर ये वो तमाम सुपर साइंटिस्ट, इनके चेहरे पर खुशी देखिए, इनके चेहरे पर फख्र देखिए और इनके चेहरे पर वो एहसास देखिए कि इनकी मेहनत जिसको नवाजा जा रहा है, जिसको इज्जत दी जा रही है, जिसका हौसला बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जो विदेश में थे, जब वापस देश लौटते हैं, मतलब वापस अपने घर लौटते हैं, तो पहले उनसे मिलने आते हैं, उनको अहमियत देते हैं, उनकी इस उपलब्धि में उनके साथ जश्न मनाते हुए नजर आते हैं और किस गर्मजोशी के साथ, उसकी गवाह तो ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त इसरो में माहौल क्या है। तो जश्न का माहौल है, मुबारकबाद का सिलसिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक एक वैज्ञानिक से यहां पर मुलाकात की जा रही है। पर्सनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल मेन एंट्रेंस पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उस वक्त जो उनको रिसीव करने के लिए इसरो चेयरमैन मौजूद थे सोमनाथ साहब, उनके साथ अन्य वैज्ञानिक यहां पर मौजूद थे, वो तस्वीर है। और यहीं पर पहले एक फोटो ऑप, एक तस्वीर जो तमाम वैज्ञानिकों के साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिंचवाई और इसके बाद ये तमाम लोग इसरो कमांड सेंटर अंदर की तरफ चले गए और यकीनन अब से कुछ देर बाद आप वो तस्वीरें देखेंगे, कमांड सेंटर वाली तस्वीरें, जहां पर बहुत सारी स्क्रीन्स लगी होंगी, जहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो अपने अपने जो वर्क स्टेशंस है वहां पर बैठे हुए होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ ही देर में आप वो तस्वीरें देखेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी ले रहे होंगे, वैज्ञानिकों से पूछ रहे होंगे कि इस समय हमारा विक्रम लैंडर क्या कर रहा है और रोवर जो है जो अपने 6 पहियों पर चांद की सतह पर पहुंचा था, वो अभी तक चांद की सतह पर कितना सफर तय कर चुका है, क्या जानकारियां जुटा रहा है। तो ये तस्वीर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जल्दी से के सिद्धार्थ जी का रुख करेंगे। के सिद्धार्थ जी, कैसा लग रहा है आपको इन तस्वीरों को देखकर? अच्छा, ये वो तस्वीरें आ गई हैं जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी ना। देखिए अब भीतर की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं और यहां पर ये मुझे मॉडल नजर आ रहा है। के सिद्धार्थ जी, आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या ये मॉडल है जिसके बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं यहां पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ? सिद्धार्थ जी, वास्तविक रूप में जो प्रधानमंत्री की जो बात बताई जा रही है वो ये है कि यह चंद्रयान है क्या, कौन कौन से कंपोनेंट है इसके, कंपोनेंट मतलब कि प्रोपल्शन मॉडल क्या रहा है, कैसे गया है और रोवर कैसा है, लैंडर कैसा है, उसका और टेक्नोलॉजी मतलब कि कौन कौन से पदार्थों का यूज हुआ है इस स्थान पर और कैसे वहां पर काम कर रहा है, कि पूरी फंक्शनिंग समझाई जा रही है। जैसे आप भी देखेंगे कि पूरा प्रोपल्शन मॉडल चंद्रयान का मॉडल है जो प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिससे कि देखकर वह और समझे कि यहाँ टेक्नोलॉजी क्या थी और कैसे यूज किया जा रहा है और फंक्शन कैसे कर रहा है। फंक्शन मतलब कि कैसे कमांड दिया जा रहा है और कमांड को कैसे रिसीव किया जा रहा है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट उन्हें दिखा रहे हैं सोमनाथ जी पूरे पहलू पर। बिल्कुल, और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ तो साथ में नजर आ रहे हैं, साथ ही एम शंकरन को भी मैं देख पा रही हूँ। इसरो के लिए सैटेलाइट बनाने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई है, अन्य वैज्ञानिक वहां पर मौजूद हैं और ये जो मॉडल रखा हुआ है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल और जो लैंडर विक्रम उसके साथ अटैच थे उसी का ये एक जॉइंट मॉडल यहां पर नजर आ रहा है। सर, ये लैंडर का है जी पूरे पैर पर, क्योंकि इसके आप पैर देखेंगे तो इसी पैर के सहारे वो वहां पे जाकर उतरना, आप ध्यान देंगे तो 1700 उसका किलो का वजन था वहां पर, तो वही लैंड किया है और इसके शॉक एब्जॉर्बर दिख रहे थे अभी आपको यहाँ पर। और ये इसका रैंप है जिसके सहारे वो नीचे उतरने का काम कर रहा है, जिसके सहारे रोवर है वो नीचे उतरा है, इसी के सहारे। बिल्कुल, तो विक्रम लैंडर का वो रैंप जो सबसे पहले चांद की सतह पर पहुंचने के बाद खुला, ये लैंडर, और इसके बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एस सोमनाथ यकीनन उनको बता रहे होंगे कि कैसे, सिद्धार्थ जी, चारों तरफ इसके सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, कैसे ये 14 दिन तक जो चांद के हिसाब से एक लूनर डे है वहां पर काम करने में सक्षम है और कैसे अन्य पेलोड्स अपने साथ लेकर गया हुआ है। ये
के सिद्धार्थ जी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात बता रहे हैं। अब ये फिर से वापस हम लोग चले आए, यही रैंप है जिसके सहारे चंद्रयान जो रोवर है ऊपर से नीचे की ओर उतरा है यहाँ पर। और पीछे में देख सही हैं, ये पूरा का पूरा जो मॉडल है, ये पैर देखेंगे यहाँ पे तो सारा पैर यहाँ पर है। और देखिए कितने ढेर सारे यहाँ पर आपको नोजल नजर आ रहे हैं। नोजल मतलब कि थ्रस्टर सब नजर आ रहे हैं, जिसके सहारे अपने आप को बैलेंस करने का काम कर रहा था। आप देखेंगे जो भोंपू के किस्म का है वो सारे इसके थ्रस्टर हैं, जिसके सहारे वह थ्रस्ट देकर अपने आप को बैलेंस करने का काम कर रहा था। ये उसकी बिल्कुल डिटेल तस्वीर है। और 1700 किलो मतलब कि किसी भी गाड़ी के वजन से कहीं वजन नहीं आया। लगभग यार जो सामान्यतः गाड़ी होती है एसयूवी होती है, उनका वजन होता है 1700 किलो। तो अच्छा खासा भारी है, अच्छा खासा भारी। आप देख सकती हैं इसका आकार कितना है, दिल डॉल कितना बड़ा है। सोमनाथ जी अच्छे खासे लंबे हैं, 6 फीट के आदमी हैं, इनसे भी ऊपर है। तो मतलब कि कितने ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर गया होगा। आप देखिए इसका स्केल देखिए, और यहाँ पर बिल्कुल नोजल आपको साफ दिख रहा होगा। थ्रस्टर की तस्वीर जो काले रंग की है वो भी साफ दिख रही होगी इस स्थान पर। बिल्कुल। और एस सोमनाथ जी ये भी बता रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री ये भी जानने में दिलचस्पी रख रहे होंगे कि पिछली बार कहां गड़बड़ी हो गई थी, इस बार क्या कुछ सुधार किया, वो पॉइंट्स के बारे में भी जिक्र किया जा रहा होगा इस मौके पर। नहीं सुहाना जी, इस बारे में भी बातचीत नहीं होगी, क्योंकि अब वो बताएंगे कि ये उतर कर अब कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करेगा। पिछली बार के बारे में बात करने की अब आवश्यकता ही नहीं रह गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री को पहले ही इसको ब्रीफ अप कर दिया होगा। ये प्रधानमंत्री ने अपना बजटरी एलोकेशन बढ़ाया है और कहा है कि आपको जो करना है कीजिए, उतार दीजिए। इसीलिए इसको फेलियर बेस्ड मॉडल बनाया भी गया है। और फेलियर बेस्ड बनाने का मॉडल ये फेल कर सकता है तो ये उपाय, ये फेल कर सकता है तो ये उपाय, ये फेल कर सकता है तो ये उपाय। तो जो जो चीजें फेल कर सकती थी सभी के उपाय को सम्मिलित ही किया गया है। बिल्कुल। और ये जो टेबल वाली तस्वीरें आ रही है ना, ये टेबल पर जो छोटी छोटी सी मॉडल्स रखे हुए हैं, ये पेलोड्स हो सकते हैं जिनके बारे में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एस सोमनाथ बता रहे हो कि ये क्या काम करेंगे, किस तरीके से इनसे रेडिएशन निकलेगी जो चांद की सतह के भीतर जाएगी और वहां पर निरीक्षण का काम हो सकता है, या फिर अन्य कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिसके बारे में वो बता रहे होंगे कैसे वो चांद की सतह पर जो वातावरण है यहाँ पर, या फिर जो चांद की मिट्टी है उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है, उसके बारे में जानकारियां जुटाई जाएंगी। ये सब बता रहे होंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए इस टेबल पर यहाँ पर ये रोवर रखा हुआ है इस स्थान पर, और पास में पीछे में आप देखेंगे तो पीछे में लैंडर का है। वही तस्वीर बार बार आ रही है। और देखिए टेबल पर आपको रोवर नजर आ रहा है, आप देख रही हैं टेबल पर रोवर नजर आ रहा है। इतना छोटा सा रोवर है, कैसे उतर कर नीचे की ओर गया। तो प्रधानमंत्री के लिए पूरी तरह से बना हुआ है, पूरी तस्वीर बनी हुई है जिसको कि प्रधानमंत्री खूब अच्छी तरीके से समझ सके और एंजॉय कर सके, क्योंकि अभी तो है नहीं यहाँ पर। तो ये पूरा फंक्शन को समझाने का बिल्कुल सरल शब्दों में काम कर रहे हैं सोमनाथ जी। बिल्कुल। तो सरल शब्दों में इस वक्त इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम जानकारियां देते हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए आप रामकृपाल जी कितनी उत्सुकता से, कितनी दिलचस्पी के साथ तमाम जानकारियां लेते हुए, समझते हुए हर बारीकी के बारे में। बिल्कुल सही है रोमाना जी। मुझे जब ये चंद्रयान 2 का वो लैंडिंग की बात थी, मुझे याद है उस समय जब वो नहीं हो सका तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विज्ञान में असफलता नहीं होती है, विज्ञान में सिर्फ प्रयोग होता है। और ये बहुत बड़ी बात थी कि हम हर प्रयोग से कुछ न कुछ सीखते हैं, और एक एक स्टेप जैसे आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो वो प्रधानमंत्री जी का एक क्यूरियोसिटी तो होती ही है। चूँकि देखिए इतना बड़ा है, हम लोग ज़मीन पर जिसको देख रहे हैं, जो सिद्धार्थ जी जो बता रहे थे, जितना उसका वेट बता रहे थे, हम तो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जमीन ये तस्वीरें बदल गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भीतर कमांड सेंटर में आ गए। ये वही कमांड सेंटर है जिसके बारे में हम जानकारी दे रहे थे। एक तरीके से आप कह सकते हैं यहीं से सारी मॉनिटरिंग वैज्ञानिक जो हैं वो करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। लैंडर विक्रम से लेकर रोवर प्रज्ञान तक
सब पर नजर वैज्ञानिकों की तरफ से यहीं से रखी जा रही है। और देखिए कैसे बाकायदा पूरा एक चक्कर लेते हुए, ताली बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जिस तरीके से स्टेडियम में होता है ना कि जब आप कोई मैच जीतते हैं तो आप पूरे स्टेडियम का चक्कर काटते हैं और पूरा स्टेडियम जो है वो खड़े होकर तालियां बजाता है, कुछ उसी अंदाज में यहां पर पूरे कमांड सेंटर का ये जो हॉल है इसका चक्कर काटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा ताली बजाते हुए, सबका मनोबल बढ़ाते हुए, सबको बधाई देते हुए, सबकी हौसला अफजाई करते हुए अब आगे की तरफ। और यहां पर जरा सुनते हैं, अब कार्यक्रम शुरू हो रहा है। On 23rd of this month, August, we made history by landing on the moon. Chandrayaan-3 landed softly on the moon. We were very fortunate to have our Honorable Prime Minister, though away, he joined us live to greet us, to congratulate us, to be with us. And thank you so much for your presence during such a historic day. You promised us that you will come and meet us on that day, and you are here, and thank you so much for your gracious presence today amongst us. And today we look forward to your words of wisdom, your vision, your expectation from us, and for all those words we are at ears to you. Honorable Pradhan Mantri ji, आपको मेरा स्वागत इस रो में, ये कंट्रोल सेंटर में। थैंक यू सर। कमांड सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और वहां पर जो इसरो चेयरमैन है सोमनाथ, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, उनकी मौजूदगी का आभार जताया गया। सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, पहले उनको दिखाया जा रहा है, अभी उनको एनिमेशन दिखाया जा रहा है और साथ ही ये भी जानकारी दी जा रही है कि अभी जो असली तस्वीरें हैं जिस समय ये विक्रम लैंडर लैंड कर रहा था वो भी दिखाएंगे। फिलहाल ये एनिमेशन है। देखिए कैसे लैंडर विक्रम का वो जो रैंप था वो खुला, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है पीएम को, और प्रज्ञान रोवर जो है उसको आप बाहर निकलते हुए भी इस एनिमेशन में देखेंगे। ये दिखाया जा रहा है फिलहाल वहां पर डिस्प्ले करके प्रधानमंत्री नरेंद्र, और वो बता रहे हैं कि अब तो रोवर बाहर निकलकर 12 मीटर तक चहलकदमी कर चुका है। With the rover mounted on that. The solar panel of the rover is deployed already and it is getting released and moving towards moon, sir. और अब ये वो असली तस्वीरें हैं जो लैंडर विक्रम में लगे कैमरे से ली गई हैं। Sir, these images take a lot of time to come to Earth because data rate and processing. So now this is the early morning image of today morning. The rover is almost out of the field of view. It will turn in the day today and look at the lander and take more pictures. Thank you. तो इसरो चेयरमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी है कि 12 मीटर सतह पर चांद की चल चुका है प्रज्ञान रोवर। तस्वीरें जो है वो चांद की सतह से धरती पर आने में समय लेती हैं। आज सुबह की जो तस्वीरें ली गई हैं वो दिखाई हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री बैठे हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एनएसए अजीत डोभाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।